हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न तक प्रत्येक में अति परवलयों के शीर्षों, नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समीकरण है 49 y की घात 2 माइनस 16 x की घात 2 बराबर 784। मुख्य अवधारणा। तो देखो भाई, हमें प्रश्न के अंदर अति परवलय की समीकरण पूछी गई है। तो अति परवलय की समीकरण में उनकी दो स्थिति होती है। पहली होती है x की घात 2 बटे 1 की घात 2 माइनस y की घात 2 बटा में b की घात 2 बराबर 1। इस स्थिति में हमारा जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो एक्स एक्स होता है और हमारी नाभियां हैं वो होती है प्लस माइनस c, 0, जहाँ c मूल बिंदु से केंद्र की नाभियों की दूरी होती है और हमारे जो शीर्ष हैं वो होते हैं प्लस माइनस 1, 0। दूसरी स्थिति हमारी होती है y की घात 2 बटे 1 की घात 2 माइनस x की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1। इस स्थिति में हमारा जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो y एक्सिस होता है और जो हमारी नाभियां हैं वो हमारी होती है 0, प्लस माइनस c। और इस स्थिति में जो हमारे शीर्ष हैं वो होते हैं 0, प्लस माइनस ए। और जो हमारी उत्केंद्रता है जिसको हम ई से लिखते हैं वो होती है हमारी ई बराबर सी बटे ए। और नाभि लंब जीवा की लंबाई जिसे हम एल से लिखते हैं वो हमारी होती है 2 b की घात 2 बटे ए। अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया 49 y की घात 2। तो यहाँ लिखेंगे 49 y की घात 2 माइनस 16 x की घात 2 बराबर 784। तो हमें बराबर में एक चाहिए, तो हम 784 से भाग देंगे तो आ जाएगा 49 y की घात 2 बटा 784 माइनस 16 x की घात 2 बटा में 784 बराबर 784 बटे 784। यहाँ 49 से हम काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 16 पर। यहाँ 16 से काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 49 पर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y की घात 2 बटा 16 माइनस x की घात 2 बटे 49 बराबर 1। तो यहाँ हमारा y घात पहले है तो ये हमारी स्थिति है जब अनुप्रस्थ एक्स y एक्सिस है। तो हम तुलना करेंगे y की घात 2 बटे 1 की घात 2 माइनस x की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1 से तुलना। तो यहाँ से हमें जो a की घात 2 है उसका मान 16 प्राप्त होगा और b की घात 2 है उसका हमें मान 49 प्राप्त होगा। तो दोनों तरफ वर्गमूल करके और a और b के मान ज्ञात करें तो a बराबर 4 आ जाएगा। वर्गमूल करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आते हैं, परंतु यहाँ प्लस सी चिन्ह आएगा क्योंकि a और b दूरियां हैं। तो यहाँ से b बराबर हमारा आ जाएगा 7। क्योंकि हम जानते हैं c की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2। तो यहाँ से हमें c की घात 2 बराबर प्राप्त होगा। a की घात 2 का मान है 16 और b की घात 2 का मान है 49। तो यहाँ 16 प्लस 49 तो c की घात 2 बराबर हमारा आ जाएगा 65। तो यहाँ से हमें c का मान प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 65। तो अब हम बात करते हैं नाभियां। तो हमारी जो नाभियां होती है वो होती है 0, प्लस माइनस सी। इस स्थिति में तो यहाँ से आ जाएगा 0, प्लस माइनस वर्गमूल 65। और हमें प्रश्न में पूछा गया है शीर्ष। तो यहाँ से हम शीर्ष लिखेंगे तो इस स्थिति में हमारा शीर्ष होते हैं 0, प्लस माइनस ए। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0, प्लस माइनस ए का मान है हमारे पास 4। उसके बाद हमसे पूछी गई है उत्केंद्रता जिसको हम से ई से लिखते हैं। तो ई बराबर होता है सी बटे ए। तो यहाँ से हमारे पास सी का मान है वर्गमूल 65 और ए का मान है 4। तो यहाँ हम लिख देंगे ई बराबर वर्गमूल 65/4। फिर हमें पूछेगी नाभि लंब जीवा की लंबाई जो एल होती है वो हमारी 2 b की घात 2 बटे ए होता है। तो एल बराबर आ जाएगा हमारा 2 b की घात 2 है उसका जो हमारा मान है वो है 49। तो यहाँ से आ जाएगा 49 बटा में ए का जो हमारा मान है वो है हमारे पास है 4। तो यहाँ बटा में 4 आ जाएगा। तो ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ से हमारे पास एल बराबर आ जाएगा 49/2 इकाई। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।